नमस्कार, मैं हूं नवीन जौहर लेवल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, जो ये लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, जैसे नगर पालिका हो गया, नगर परिषद हो गया, इसमें चुनाव ईवीएम से होते हैं या बैलेट पेपर से होते हैं? पता है आप लोगों को? ये चुनाव होते हैं बैलेट पेपर से। तो जो वोट चोरी का आरोप लगाने वाले जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, जब बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं और रिजल्ट आता है तो उसके बाद कहाँ गायब हो जाते हैं? दोस्तों, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी 2 स्टेट में लोकल बॉडी चुनाव हुए हैं। एक है महाराष्ट्र, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। रिजल्ट आ चुका है। महाराष्ट्र का रिजल्ट आपने नहीं देखा है तो देखिए, मैं दिखाता हूँ। एनडीए 288 सीटों में से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो शिवसेना एकनाथ शिंदे की, उसको 56 सीटें मिली है और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसको 7 सीटें मिली है। अब ये जो रिजल्ट है ये क्या कहता है? महाराष्ट्र की जो जनता है वो एकनाथ शिंदे को ही अब असली शिवसेना मान रही है। उद्धव ठाकरे को बिल्कुल ही नेपथ्य में, यानी कि पर्दे के पीछे भेज दिया है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का क्या होगा, इसकी अंतिम परीक्षा जो अभी बीएमसी इलेक्शन 15 जनवरी को होना है उसमें होगा। अगर 15 जनवरी के बीएमसी इलेक्शन में ऐसा ही रिजल्ट आता है तो इन दोनों की राजनीति खत्म ही समझ लीजिए। आगे इनके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। दूसरा स्टेट आ जाइए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में तो नगर पालिका, नगर परिषद दोनों में 97% जो रिजल्ट है वो एनडीए के पक्ष में आया है और दोनों जगह बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं। राहुल गांधी कहाँ गायब है? वोट चोर, गद्दी चोर, अब नारा क्यों नहीं आ रहा है? और दोनों जगह जो रिजल्ट आया है वो किस बातों पर मुहर लगा रहा है? पहले तो अरुणाचल को समझ लीजिए। अरुणाचल के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे राहुल गांधी कि चीन हमारे देश में घुस आया है, वहाँ पे गांव बसा लिया है। अब अरुणाचल के जो लोग हैं उससे बेटर इसको कौन समझ सकता है कि चीन हमारे देश के अंदर घुसा है या नहीं घुसा है? 97% वोट का क्या मतलब होता है दोस्तों? देखो, जब 2 प्रतिद्वंदी लड़ते हैं तो हार जीत तो होगी होगी, एक की जीत होगी, एक की हार होगी, लेकिन ऐसा लैंडस्लाइड कि विपक्ष को बिल्कुल ही साफ कर दे, इसका क्या मतलब है? कि इनकी बातों पे रत्ती भर भी वहाँ की जनता को विश्वास नहीं है। तो चीन का जो मुद्दा ये बार बार उठाते हैं उसको तो अरुणाचल के लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। अब आ जाइए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आप क्या समझ रहे हैं? ये क्या देवेंद्र फडणवीस की जीत है? क्या बीजेपी की जीत है? जी नहीं दोस्तों, ये हिंदुत्व की जीत है। कोई भी नेता इस लेवल पे जीत नहीं सकता अगर उसको हिंदुओं का, हिंदुत्व का साथ ना हो। पिछले चुनाव में भी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा में जो विपक्ष थे उनको ज़्यादा सीटें मिल गई, उनकी बाहें खिल गई थी। लेकिन जैसे ही बिहार का चुनाव हुआ और इनका सूत्रा साफ कर दिया महाराष्ट्र के लोगों ने, उसी तरह से अभी ये लोकल बॉडी के चुनाव में इनका सूत्रा साफ कर दिया है। कांग्रेस को सिर्फ शायद 34 सीटें आई है, बाकी एनसीपी और उद्धव का तो बुढ़िया बिस्तर बांध दिया है। आखिरी कील ताबूत में 15 जनवरी को ठोकेगी जब बीएमसी चुनाव होगा। तो योगी जी का जो नारा है कि बटोगे तो कटोगे, लग रहा है वो नारा पूरे देश में फैल रहा है और स्पेशली महाराष्ट्र में। योगी जी का नारा और मोदी जी का नारा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये हिंदुओं के दिमाग में शायद धीरे धीरे घुस रहा है। और जिस दिन ये पूरा घुस जाएगा उस दिन जो देश विरोधी गतिविधि में शामिल ये जो विरोधी पार्टियाँ हैं उनका तो सूत्रा बिल्कुल ही साफ जाएगा। इंतज़ार कीजिए, वो दिन अब दूर नहीं जब ये चीज़ देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।